अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के। सेट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इसमें कितनी ही सारी टेक्निक्स आती हैं, ठीक है। सेट्स के बारे में हम डिफरेंट टाइप्स में उसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या डिफरेंस है। अब मैंने आपको इतने सारे नाम आप देख पा रहे हो, ठीक है, बट उसमें डिफरेंस क्या है क्या इन सभी में, वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले है इक्विवेलेंस। इनके नाम से थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा। सेकेंड है इक्वल, थर्ड है एम्प्टी और नल सेट, 4 है सबसेट्स, 5th है पावर सेट, 6 है यूनिवर्सल सेट्स, 7th है यूनियन ऑफ सेट, 8th इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, 9th है डिफरेंस, 10th कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब मैं आपको बताऊंगी, इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे थोड़े थोड़े ही लाइंस में, थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रो करेंगे, इसमें है क्या इसको जानेंगे, इसकी एग्जांपल्स करेंगे, सो दैट कि ये सभी आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सभी ही सेट्स के टाइप्स हैं और यही इसमें मेन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये है क्या, इसमें क्या आएगा, कैसे इसको करना है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा इक्विवेलेंस सेट। इसका नेम ही क्या है, इक्विवेलेंस। तो इसमें क्या होएगा, हमारे पास दो फाइनाइट सेट होंगे। फाइनाइट मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। उन सेट्स के हमने उस ऐसे कौन से सेट्स लेने हैं, 2 सेट्स लेने हैं जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट, जिसके सेट्स में जो भी काउंटिंग वो फाइनाइट होगी। इफ़ द कार्डिनल नंबर आर सेम। अब 2 सेट हमने ले लिए, समझ लो हमने ए लिया बी लिया, ठीक है। 2 सेट हमने ले लिए, 2 फाइनाइट सेट। इसमें हमने फाइनाइट कर दिया कि मीन्स इनफाइनाइट तो नहीं ना, आगे कहीं पे नहीं बंद हो रहा, हमें पता है कि ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, ठीक है। इफ़ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कि उसके नंबरिंग को, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 3, इसमें कितने हैं, 3, मीन्स कार्डिनल नंबर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, वो सेम होने चाहिए। इफ़ देयर कार्डिनल नंबर आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता है इसके बीच में 1 2 2 3, तो ये 4 कार्डिनल नंबर हो जाने थे ए के, और बी के 3 हो जाने थे, तो ये सेम नहीं होगे, तो नहीं इक्वल होगे। अब हमारे पास 3 इसमें है, 3 ही इसमें है, तो हमारे कार्डिनल नंबर्स क्या है, सेम है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बोथ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। अगर इक्वलेंट सेट में हम क्या देखते हैं, कार्डिनल नंबर देखते हैं, तो इक्वल सेट होता क्या है, जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं। अब 1 2 3 ही इसमें है, 2 3 1 मीन्स 1 2 3 तो इसमें भी है, एलिमेंट्स इसके सेम होने चाहिए, तो ए और बी क्या होगा, सेम होगा। अब 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी है। तो इसका क्या मतलब है इक्वल सेट का, कि नंबरिंग जो उसकी हमने ली हुई है, उसमें एलिमेंट्स जो लिए हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसके नंबरिंग, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट में क्या आएगा, कि डजन पोजेसेस एनी एलिमेंट्स, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। 3 नेम ले सकते हैं, एम्प्टी भी बोल सकते हैं, नल भी बोल सकते हैं और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, 5 के साथ, और या इसको ब्रेसेस को एम्प्टी छोड़ देते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। और ए मैंने एक सेट लिया, सेट में मैंने एक्स लिया, कि जो एक्स है वो एन मीन्स नेचुरल नंबर के इक्वल है, ठीक है, मतलब कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। एंड 2 जो है वो लेस देन एक्स है, एक्स जो है वो लेस देन 3 है। अब बोलो कि 3 से छोटा लेना है और 2 से कुछ बड़ा लेना है, ऐसा कोई इनके बीच नंबर है अभी, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। तो ए हमारा क्या हो गया, 5, कि इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो वो हमारा हम ऐसे छोड़ सकते हैं या 5 के साथ इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट्स। हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे होगा ए बी का सबसेट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। अगर जो मेरे ए के सभी एलिमेंट्स है वो बी के बी एलिमेंट हो। अब मेरे पास जितनी चॉकलेट्स है उतनी ही चॉकलेट्स किसी और के भी पास हो, तो मैं मानूंगी कि ए जो है वो सबसेट है बी का, जो मैं हूँ वो सबसेट है बी का। मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स किसके पास होने चाहिए, बी के पास, ठीक है। तो ए हम प्रॉपर सबसेट उसको कैसे बोलते हैं, ये तो सबसेट है। ये प्रॉपर सबसेट कब बनता है, बी का, इफ बी हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट मोर देन दैट ऑफ ए। अगर ए के पास बी के पास एक भी ज़्यादा एलिमेंट आ जाएगा ए से, तो वो क्या बन जाएगा, उसका प्रॉपर सबसेट, ठीक है। एंड ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर कंटेन्ड इन बी। जब जो बी के पास
एक एलिमेंट उससे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, एक, और ऑल एलिमेंट जितने भी ए के एलिमेंट है वो भी बी में होने चाहिए और उससे और भी हो सकते हैं, तो वो क्या हो, उसको प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। अगर उसमें उतने ही होंगे कि ए के सभी एलिमेंट बी में है तो वो क्या होगा, उसका सबसेट। अगर उसमें और ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे पहले सी कर्व सी बना के उसके नीचे लाइन देनी है, ये सबसेट का होता है, प्रॉपर सबसेट का ओनली सी होता है, ठीक है। ये हम इसके साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। इसकी आगे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अब आप प्रॉपर्टीज देखो सबसेट की, जैसे सेट ए है उसमें मैंने कितने एलिमेंट्स लिए, एन एलिमेंट्स लिए, एन मीन्स कितने भी मैंने ले लिए। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, एन एलिमेंट्स मीन्स मेरे पास कुछ भी नंबर ले लो आप, इतने है ना, कुछ भी नंबर्स ले सकते हो। तो सबसेट्स कितने बनेंगे, जितने भी आपने नंबर लिए 2 की पावर में आपने उसको ले लेना है, ठीक है। एन जितने लिए वो 2 की पावर में आ जाएगा, तो वो उसके क्या बन जाएंगे, सबसेट। अब एग्जांपल के साथ देखो, सेट ए है, ए में मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, ठीक है। सेट ए में मैंने कितने एलिमेंट्स लिए, 2 एलिमेंट लिए। अब इसका सबसेट, इस सेट का सबसेट कितना आएगा, पहले तो मैंने खाली ले लिया, कुछ भी नहीं आया, नल आया, फिर मैंने सिर्फ ये नंबर उठाया, फिर मैंने ये नंबर उठाया, फिर मैंने दोनों को एक साथ उठाया। अब देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 बने ना। अब हमने लास्ट में फाइंड आउट करना है इस मेथड के साथ। अब ए आ गया, 2 की पावर मैंने एन अब मेरे पास कितना था, 1 और 2 की पावर 2 की, तो मेरा आंसर कितना है, 4। अब काउंट करो सबसेट की, 4 है, 1 2 3 4, ऑब्वियसली 4 है, तो मीन्स मैंने ठीक फाइंड आउट किया। तो सबसेट फाइंड करने का मेथड आपने ये भी याद रखना है कि आपने 2 की पावर एन करके देख लेना है कि हाँ आपके इतने सबसेट बन रहे हैं ना। अब नेक्स्ट पे आओ, सेकंड पे, इफ़ ए बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू ए, जो मेरा एक्स है, कोई भी एलिमेंट है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है, कि ए सेट में है। एक्स बिलोंग्स टू बी, जो मेरा एलिमेंट है वो बी सेट में भी है, तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, कि ए के एलिमेंट बी में भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए के सभी एलिमेंट बी में हैं और बी के भी सभी एलिमेंट ए में हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी, कि ए जितने मेरे पास एलिमेंट है वो बी के पास भी है और जो बी के पास एलिमेंट्स है वो ए में भी है, तो मीन्स वो इक्वल होंगे, ठीक है। अगर हम सेम इसको ही रिपीट करें या नेक्स्ट लाइन में भी कि एक ही, हमने इक्वल इससे प्रूव कर दिया कि अगर इन दोनों में सेम ही आएंगे, एक दूसरे का अगर वो सबसेट हो तो वो में क्या आएगा, इक्वल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या होते हैं कि जैसे ए मेरा एक सेट है, मैंने उसकी पावर फाइंड आउट करनी है कि सेट की कितनी है, तो वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ ए मीन्स पावर ऑफ ए, ठीक है, आप देख सकते हो। तो उसको आगे हेंस क्या किया हमने, पी ऑफ ए, देखो हमने एस लिया, ठीक है, एस हमारा सबसेट है ए का, क्लियर। एस इज अ सबसेट ऑफ ए इज सेट ऑफ एन एलिमेंट। अब मेरे पास जो ए सेट है उसमें मेरे पास एन एलिमेंट्स हैं, कितने भी एलिमेंट्स, उसकी पावर मैंने कैसे निकाली, 2 पावर एन, जितने मैंने एन लिए उसकी मैंने क्या कर देनी है, उसकी पावर कर देनी है 2 की, ठीक है। अब देखो पावर ऑफ ए, पावर सेट मैंने ए का फाइंड करना है, कैसे करना है, इस फॉर्मूले के साथ 2 की पावर एन आएगा, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए ये एन आगे आ जाएगा पावर ऑफ ए, तो इस ऐसे हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। एस हमने लिया ए बी सी, कुछ भी मैंने एस को मीन्स एक सेट मान लिया, उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब मैंने एस की पावर सेट निकालना है, पावर ऑफ एस, ठीक है। सेट एस का मैंने पावर सेट फाइंड करना है, सबसे पहले 5 आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी अकेला आएगा, फिर ए बी अकेला आएगा, बी सी अकेला आएगा, सी ए अकेला आएगा, ए बी सी अकेला आएगा। तो पावर सेट फाइंड आउट निकालने के लिए मैंने उसके क्या फाइंड आउट किए, सबसेट्स फाइंड आउट किए। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं पावर ऑफ ए निकालने के लिए। सेम हमने यहाँ पे क्या सबसेट्स फाइंड आउट किए। हैंस एस हैज़ 3 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है अब एस के पास, 1 2 3 3, तो हमने 2 की पावर उतनी कर ली और 8 एलिमेंट्स, मीन्स पावर सेट और सबसेट्स इज द सेम। पावर सेट में क्या होएगा कि उसके पावर के अकॉर्डिंगली हमने उसके सबसेट्स को फाइंड आउट निकालना है, ठीक है। पावर में हमने पावर का थोड़ा सा जिक्र करना है, सबसेट में भी सेम ही है, ये दोनों मीन्स सेम ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्सल सेट होता है कि आपने कुछ
ज़्यादा क्वांटिटी में एलिमेंट्स ले लेने हैं जो सेट से, जैसे ए और बी सेट लिया मैंने, ठीक है, उसमें मैंने 1 2 3 एलिमेंट लिया, 1 2 3 एलिमेंट लिया, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें मैंने कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स लेने हैं। अब आपको आगे मैं समझाती हूँ कैसे करना है। यूनिवर्सल सेट में बहुत ही सारे, ये सुपर सेट होता है कि जो आपने बाकी सेट लेने हैं, ठीक है, उसके सभी एलिमेंट्स किस में आएंगे, अभी यूनिवर्सल सेट में। क्लियर? ये कहाँ पे यूनिवर्सल सेट काम आता है, यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड आउट करना होता है। अब यू मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, ए एक एलिमेंट है उसमें से, यू में से। अब मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ए के ऊपर हम सी भी लिख सकते हैं और ए डैश भी लिख सकते हैं उसको। अब देखो, ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा ए में नहीं होगा लेकिन किस में होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट में। हमने लिखा एक्स एक एलिमेंट है जो ए को बिलोंग नहीं करता, मेरे ए सेट में वो नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, वो यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए, तो वो उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5, ए सेट में मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए, 1 और 4। अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए में नहीं है, जो यूनिवर्सल सेट में है। यूनिवर्सल सेट में 1 है, ए में भी है, मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 2 अब यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, तो वो किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि वो ए में नहीं है, राइट। हमने वही चीज़ें उठानी है जो ए में नहीं होगी, जो किस में होगी, यूनिवर्सल सेट में। अब इसमें 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमने 3 भी ले लिया। 4 अब इसमें भी है, इसमें भी हमने नहीं लिया। 5 यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, हमारे ए सेट में नहीं है, तो हमने उसको कहाँ पे ले लिया, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि जो ए में नहीं है हमने वो लेना है, और देखना है किस में से है, यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से अपनी काउंटिंग लिख देनी है जो इसमें नहीं है, देख के लिखनी है, वो यूनिवर्सल सेट में वो होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 होता ही नहीं तो 2 और 5 आना था, अब 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं था तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। अब आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और ऑल टाइम चलने वाला जो सेट में है वो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का मतलब ही है कि हमने किसी चीज़ को जोड़ना है अभी, ठीक है। यूनियन अब सेट्स का यूनियन करना है। सेट्स हमने लिए ए और बी लिए, ठीक है, कुछ भी आपने सेट्स ले लेने हैं, उनको ऐड कर देना है आपस में, ठीक है, जोड़ना है अभी। यहाँ पे क्या आया, 2 सेट्स कैन बी एडेड टुगेदर, हमने 2 सेट्स लिए, उसको हमने जोड़ दिया। यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, यूनियन को, यूनियन का हम यू बना देते हैं। ए और बी में जो ये वाला साइन है, ये किसका साइन है, यूनियन का। क्लियर? नीचे लाइन मैंने आपको वैसे लगाई है, ठीक है, ऐसे वो नहीं लगनी, सिर्फ ये वाला साइन यूनियन का होता है। सेट ऑफ ऑल थिंग्स विच आर मेंबर ऑफ ईदर ए और बी, इसमें क्या होगा, जो ये हमने एक न्यू सेट क्रिएट करना है, ठीक है, यूनियन का, इसका एक सेट क्रिएट करना है जिसमें मेरे सभी मेंबर्स आने चाहिए, जो ए में भी होने चाहिए, जो बी में भी होने चाहिए, ठीक है। ए के एलिमेंट्स है मेरे पास 1 और 2, बी के एलिमेंट्स है एक्स और वाई। अब मैंने ए यूनियन बी, इन दोनों के ही सभी एलिमेंट्स किस में आने चाहिए, इसमें, तो मैंने ए के पहले लिए 1 2 और इसमें एक्स और वाई। अब देखना, एक और एग्जांपल देती हूँ, ए 1 2 3 बी 2 5। अब आपने ए यूनियन बी करो, मेरे को बताओ क्या आएगा, सोचो। सबसे पहले 1 आएगा, अब 2 मेरे पास इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप सोचो अब मैं 2 को 2 टाइम लिखूंगी या 1 टाइम लिखूंगी, सोचो। ऑब्वियसली 1 टाइम, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो इसमें भी है 2, इसमें भी है, मैंने एक बार ही लिखना है। तो नेक्स्ट मेरे पास आएगा 3, नेक्स्ट आएगा 5। यही कन्फ्यूज़न होती है यूनियन में जो बच्चे करते हैं, लिटरली यही मिस्टेक होती है कि आप रिपीट में लिख देते हो। रिपीट में लिखना नहीं है, इसमें सेट जो होता है उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स सेम नहीं होते। अब मैंने 1 2 3 5 लिखा तो ये था, अब मैं 1 2 2 3 5 लिखती तो उसको भी मुझे चेंज करके यही बनाना था, फिर वो ठीक होगा। मीन्स एक्चुअल रिजल्ट इज दैट आफ्टर द यूनियन, ओके। तो नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, न्यू सेट को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जो मेंबर्स होते हैं हमारे दोनों सेट्स में
जो मेंबर्स कॉमन होएंगे दोनों में, ठीक है। अब मेरे पास एक बुक है, ठीक है, 2 नोटबुक्स है, एक पेंसिल है। अब किसी और के पास भी बुक भी है, वो किसी और सब्जेक्ट की है, नोटबुक्स भी है उसके पास, वो किसी और सब्जेक्ट्स की है, लेकिन जो पेंसिल है वो उसके पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है। तो इंटरसेक्शन में क्या निकलेगा, वो पेंसिल जो दोनों के पास सेम है, कॉमन चीज है वो हम दोनों में, ठीक है। तो अब देखो इंटरसेक्शन में मैंने आपको सेम चीज बताई कि हमने न्यू सेट क्रिएट करना है, जिसमें हमने क्या दोनों सेट्स में कॉमन है, मेंबर्स, उन मेंबर्स में क्या कॉमन है उसको बताना है, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, उल्टा यू बना देना भी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन जो यू होता है वो नीचे, ठीक है, इस साइड को ऐसे डालना है और बी लिख देना है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का होता है, सेट ऑफ ऑल द थिंग। अब इसमें वो आएगा जो ए और बी दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है, जो दोनों में मेंबर सेम होंगे वो आएंगे। अब ए के पास मेरे 1 2 है और बी के पास एलिमेंट्स है 2 3। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब दोनों में देखो कौन सा एलिमेंट सेम है, 1 इसमें है इसमें नहीं है, मीन्स नहीं आएगा, 2 इसमें है इसमें भी है, तो वो मेरा कॉमन एलिमेंट आएगा, वो मेरी इंटरसेक्शन होगी, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम उसका कॉमन एलिमेंट जो दोनों में होना चाहिए वो आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेट डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा कि जो देखो लेट, अब हमने यहाँ पे भी 2 सेट्स का यूज करना है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए। अब एलिमेंट जो सेट ए के हैं, ए में होंगे वो जो बी में नहीं होंगे। देखो ध्यान से समझो, ए और बी 2 सेट्स हैं, अब ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है। अंडरस्टैंड, ए मैं हूं, बी आप है, ठीक है। मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स आपके पास है, कुछ हमारे पास सिमिलर एलिमेंट्स है। अब आपने वो एलिमेंट मेरे वाले लेने हैं, क्योंकि ए मैं हूं, ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में नहीं है, जो आपके पास नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी वो वाली चीज आपको दिखानी है जो आपके पास नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी ज्वेलरी होती है जो हमारे पास सिमिलर होती है, वो नहीं दिखानी, वो दिखानी है ए ने जो दूसरे के पास नहीं होगी, ठीक है। तो अब सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, वो एलिमेंट ए के जो बी के पास नहीं होंगे, वो क्या होगा, सेट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। डिनोट कैसे करते हैं, इसके बीच में हम माइनस का साइन लगा देते हैं, ए माइनस बी। अब देखो एक्स, एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। क्लियर। ए हमारे पास 1 2 3 4 एग्जाम्पल देखो, बी के पास 2 3 5 है। अब देखो ए के पास 1 है लेकिन वो बी में नहीं है, तो मीन्स डिफरेंस आ गया। 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, वो नहीं लेंगे। 3 दोनों में है, नहीं लेंगे। 4 अब इसमें है इसमें नहीं है, तो हमने 4 ले लेना। अब 5 लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों, हमने ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में नहीं है, बी के नहीं देखने अभी। सेट डिफरेंस ए माइनस बी मीन्स ए के एलिमेंट्स देखने हैं जो बी में नहीं है, तो अभी बी माइनस ए करना है, ठीक है। बी का सेट डिफरेंस हमने फाइंड करना बी माइनस ए। अब बी के वो एलिमेंट्स देखने हैं जो ए में नहीं है, बी का 2 है, इसमें है यस, 3 इसमें है यस। अब 5 इसमें नहीं है, तो मेरा बी माइनस ए क्या आएगा, 5। क्लियर। हमारा लास्ट अभी है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शो करनी है, ठीक है। ए एंड बी हमारे पास 2 सेट्स हैं जिसकी हमने कार्टेशियन कैसे शो करनी, कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटू बी। अब इसमें मैंने ए और बी के एलिमेंट्स लिए, ठीक है। जो ए एलिमेंट है वो सेट ए को डिनोट कर रहा है और जो बी एलिमेंट है वो सेट बी को डिनोट कर रहा है। क्लियर। तो मैंने दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, कैसे करने एग्जांपल के साथ देखते हैं। ए में मेरे पास ए और बी एलिमेंट्स हैं और बी के पास सी डी और ई एलिमेंट है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की, अब मैंने ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, देन हमने क्या किया, ए को डी के साथ, देन हमने क्या किया, ए को ई के साथ। सेम एज इट इज हमने सेम करना है बी को सी के साथ, बी को डी के साथ, बी को ई के साथ। देखना है कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, ठीक है। और ए और बी इसकी कितनी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी, 2 इंटू 3, बिकॉज ए के पास कितने एलिमेंट है, 2, बी के पास कितने एलिमेंट्स है, 3, तो टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। तो ये था आपके आज का, जिसमें हमने सेट के डेफिनेशन की है, उसकी टाइप्स को रीड आउट किया है, ठीक है।
तो ये था आपका डेफिनेशन, और सेट में हमने उसकी डेफिनेशन की, उसकी टाइप्स की, ये 2 चीज़ें हमने इसमें कंप्लीट किया, ठीक है, पार्ट 1 में। तो हमने इसमें इतना सारा देखा इसकी टाइप्स के बारे में। अब देखो, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको सेट का प्रॉपर फुल फ्लेज समझ आएगा। इजी एग्जांपल के साथ मैंने करवाया है, आप कुछ और नेट से सर्च कीजिए एग्जांपल्स को और करके देखिए कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। इजी तरीके से मैंने आपको अच्छे से डिफ़ाइन किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।